नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और मैं इस समय मलाड के इन्फिनिटी मॉल में हूँ। और यहाँ पर एक जो बुक चोर जो आज एक लगा है स्टॉल, यहाँ पर आपके घर में जितनी पुस्तक हैं और आप चाहते हैं कि किसी को देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं और वो खरीदेंगे भी, पैसा भी देंगे। तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये अपनी पुस्तकें लाए हैं और ये बेच रहे हैं। और यहाँ देखिए आप, ये सब पुस्तकें हैं, ये वो कर रहे हैं और जिसका मूल्य जितना हो उनको दे रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अलग अलग भी हैं, क्लासिकल्स, क्राइम एंड थ्रिल, मैं सब दिखाता हूँ आपको एक बार। आइए, क्लासिकल, क्राइम एंड थ्रिल्स, यंग अडल्ट, रोमांस, टीन फिक्शन, नॉन फिक्शन। इस मॉल में मुझे लगता है इस तरह का ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बुक चोर नाम से ये पुस्तकों का संग्रह और खरीदी हो रही है और पैसा भी दे रहे हैं। मुंबई में ऐसे कई हमारे परिचित हैं कि वो उनके घर में पुस्तकें रखने की जगह नहीं है और वो चाहते हैं कि पुस्तकें कहीं रद्दी में ना बेचें और किसी अच्छे व्यक्ति को, पाठक को दे दें ताकि वो पाठक पढ़े या किसी संग्रहालय में दे दें। इस तरह से हमसे कई लोग सलाह लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग उनको बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे कई बार इस बात के लिए सलाह मांगी थी कि मुंबई में या कहीं हमें पुस्तकें देना है तो हम कहाँ दे सकते हैं। तो अभी करीब 8-10 नाम मेरे पास ऐसे हैं जिनके पास, किसी के पास 500 पुस्तकें हैं, किसी 100 हैं, किसी के पास 250 हैं, किसी के पास 50 हैं, वो देना चाहते हैं। और मैंने उनको कहा था मैं बताऊंगा। और मैं अभी मॉस्को से आया, जब मैंने देखा कि इस तरह का मैंने पढ़ा और मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मैं विद्युत जी हैं उनसे बातचीत भी करूँगा। देखिए युवाओं को कितना शौक़ है। आइए मैं एक राउंड घुमाता हूँ आपको। ये देखिए, विश्व का कालजयी साहित्य है यहाँ पर, जो बड़े बड़े विद्वान, लेखक, ये बच्चों का साहित्य, ये बाल साहित्य है। बाल साहित्य जो बचपन में बच्चे पढ़ते हैं, माता पिता उन्हें पढ़ाते हैं और उनको ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है। और दुनिया को जो कहते हैं ना, पुस्तकें देखने का नज़रिया और सोचने का तरीका भी बदलती हैं। तो आपको अभी मैं पिछले माह सिंगापुर गया था। मैंने सिंगापुर में एक बड़ी विशाल भव्य लाइब्रेरी देखी थी। तो आज मुझे भारत में भी, अंधेरी मुंबई में, ये जो उस तरह की लाइब्रेरी देखिए इस मॉल में है, तो मुझे वो सिंगापुर से कहीं भी कोई कमी नहीं लग रही है, उससे और ज़्यादा अधिक अच्छा लग रहा है। बीच में इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में एक पुस्तक की, मतलब पूरा दुकान थी जिसको कहते हैं, बड़ा पूरा फ्लोर पुस्तकों में था। लेकिन हमें दुख हुआ मुंबई वासियों को और जो बाहर से आते हैं कि वो बंद हो गया। करीब 5-6 साल हो गए उसको बंद हो गया, सभी दुखी थे। तो निश्चित रूप से भारत में, मुंबई में इस तरह के ये जो हम तो कहेंगे ज्ञान का, साहित्य का और संगीत का, सभी का ये मिलन है। और ऐसे पुस्तकों के इस तरह के मंच और
ऐसी प्रदर्शनी और ऐसे खरीद और वो होना चाहिए, ताकि पुस्तकों से जो लगाव है वो निरंतर बना रहे। आज ये बड़े-बड़े महानगरों में माता-पिता जो सालों से अपनी पुस्तकें संभाल कर रखते हैं उसको धन की तरह, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी अपनी सोच अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं, उनका रहन-सहन अलग होता है, तो वो सब नया चाहते हैं। वो चाहते हैं नया, उसकी पत्नी नया चाहती है, बहू नया चाहती है। ऐसी स्थिति में जो माता-पिता हैं अपनी पुस्तकों को कहीं और देना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में उन्हें उन पुस्तकों को देना पड़ता है। इसलिए कोई भी जब घर बने तो एक अलमारी पुस्तकों के लिए होना चाहिए, और जहाँ तक बड़ा घर हो तो उसमें एक पुस्तकालय भी होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन को बदलने के लिए और जीवन को सकारात्मक सोच के लिए और जीवन बनाने के लिए पुस्तकों का बहुत योगदान है। हम कई महान लेखकों, विचारकों को और दुनिया को बदलने वाले उनके साथ रहे तो नहीं हैं, लेकिन इन पुस्तकों को पढ़कर, उनकी पुस्तकों को पढ़कर हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, हमने उनको देखा है, समझा है, पढ़ा है, और हम भी कुछ हद तक वैसा बनने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारी एक पुस्तक भी है, हिंदी की विकास यात्रा। ये जो हिंदी की विकास यात्रा है, ये भी मैं यहाँ पर इस संस्थान को अपनी तरफ से भेंट करता हूँ। मैं इसको बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इनको भेंट करूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।